अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ सरकारी ओहदों के लिए मुंतखब 1635 उम्मीदवारों के हवाले किए अपॉइंटमेंट लेटर्स। 9 अक्टूबर को 11,063 असातिज़ा को तकर्रूरी के लेटर्स हवाले करने का किया ऐलान। तेलंगाना हुकूमत 11 अक्टूबर को यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स का रखेगी संगे बुनियाद। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का बयान, कहा हुकूमत 5,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से हर हल्के में करेगी इन स्कूल्स की तामीर। तेलंगाना हुकूमत नया रेवेन्यू एक्ट 2024 करेगी मुतारिफ। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान, कहा नया रेवेन्यू एक्ट मुल्क के लिए रोल मॉडल साबित होगा। वजीर कोमट रेड्डी ने गच्चीबौली स्टेडियम में किया ग्लोबल कैंसर रन 2024 का आगाज। ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के इक़दामात की सताइश करते हुए कैंसर से बचाव के लिए जल्द स्क्रीनिंग की वकालत। जैनूर की मुतासरा खातून इलाज के बाद गांधी हॉस्पिटल से कर दी गई डिस्चार्ज। वजीर सीतक्का ने नए कपड़े और रकमी तोहफा देते हुए सेहत पर खास तवज्जो देने का दिया मशवरा। मलून नरसिंहानंद के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शिकायत दर्ज। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अनुमुला रेवंत रेड्डी ने आज इतवार को शिल्पा कला वेदिका माधापुर में मुनक्किदा एक तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी ओहदों के लिए 1635 मुंतखब उम्मीदवारों को तकरूरी के खतूत हवाले किए। इस तकरीब में वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, तुमला नागेश्वरराव, सीतक्का, कोंडा सुरेखा, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, हुकूमत के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी, के केशव राव, किसान कमेटी चेयरमैन कोंडा रेड्डी, एमएलएस, एमएलसीज, कॉरपोरेशन के चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नए तकरूरियों को मुबारकबाद दी और उन पर जोर दिया कि वो तेलंगाना की तामीर नौ और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि आज दशहरा के मौके पर हम तेलंगाना के हर खानदान में खुशी लाने के लिए मजीद तकरूरी खतूत जारी कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि भर्ती का अमल खुलूस और जिम्मेदारी के साथ जारी रहेगा और 9 अक्टूबर को हुकूमत इजाफी 11,063 असातिज़ा को तकरूरी के लेटर्स हवाले करेगी। राष्ट्र प्रभुत्व तेलंगाना उद्यम आयुपట్టైన నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ గా అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్, సివిల్, ఈఎన్సీ, మిషన్ భగీరథ నుండి పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ మున్సిపల్ ఇంజనీరింగ్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, ఆర్&బి, అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్లు, టీచర్స్లో ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్, అదేవిధంగా లైబ్రరియన్స్ రేపు 9 తారీఖు నాడు ఎల్బీ స్టేడియంలో 11,063 టీచర్ల ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందించడం ద్వారా తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో ఉన్న పేదల పిల్లలకు విద్యను అందించాలి, పాఠశాలలు ప్రారంభించాలి. దళితులు, గిరిజనులు, ఆదివాసీలు, బలైన వర్గాలు, మైనార్టీల పిల్లలు విద్యకు దూరం కావద్దు అని 11,063 మంది టీచర్ల నియామకాలు దసరా కంటే ముందు 9 తారీఖు నాడు సాయంత్రం 4 గంటలకు ఇవ్వబోతున్నాము। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज इतवार को कहा कि तेलंगाना हुकूमत दशहरा त्योहार से एक दिन कबल 11 अक्टूबर को अपने मरबूत रिहायशी स्कूलों यानी इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स का संग बुनियाद रखेगी। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स की तामीर पर इस साल तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 से 25 एकड़ रकबे में बनाए जाने वाले स्कूलों में SC, ST, BC और समाज के दीगर तबकात से ताल्लुक रखने वाले तुलबा होंगे। हमारी हुकूमत का मानना है कि तालीम यकसानियत और बराबरी को फ़रोग़ देती है। हम
इन स्कूल्स के जरिए उन लकीरों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे मुआशरे को तकसीम करती हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुजव्विज़ा इदारे बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक 12वीं जमात तक अंग्रेजी मीडियम तालीम फराहम करेंगी। उन्होंने यंग इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स की इमारतों के डिज़ाइंस पेश करते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद रियासत के 119 असेंबली हलकों में कम से कम एक इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल कायम करना है। इस मौके पर रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदार मौजूद थे। చారిత్రక మార్పు కోసం తెలంగాణ ప్రజాప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ రాజ్యం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో యావత్ మంత్రి మండలి మొత్తం కూడా ఒక విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయం తీసుకొని యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అని ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ ని మొట్టమొదటిసారి ఈ రాష్ట్రంలో మనం మొదలు పెట్టబోతా ఉన్నాం। ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ సంబంధించి గతంలోనే ఎన్నికల సందర్భంగా ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మానవ వనరుల్ని ప్రపంచంతో పోటీ పడేటట్టుగా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన విధంగా ఈ గురుకులాలు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ని దానికి కావాల్సిన విధమైనటువంటి నిధుల్ని ఇచ్చి పెద్ద ఎత్తున విద్య పైన మేము దృష్టి పెడతామని చాలా స్పష్టంగా చెప్పినట్టుగానే ఈ రోజు నా భూతో నా భవిష్యత్తు అన్నట్టుగా ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ తెలంగాణ కాన్సెప్ట్ ని మీ ముందు ఆవిష్కరింప చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో కర్టన్ రైజర్ ప్రోగ్రామ్ ని మీ ముందు ఆవిష్కరింప చేస్తా ఉన్నాం। దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ దాదాపు 20 నుంచి 25 ఎకరాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ లో ఇంగ్లీష్ మీడియం తో 12th క్లాస్ వరకు ఇందులో విద్యాబుద్ధులు నేర్పేటట్టుగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోంది। రాష్ట్రంలో చాలా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పక్కా భవనాలు లేక చాలా చోట్ల అద్దె భవనాల్లో అట్లాగే రకరకాలైనటువంటి కళ్యాణ మండపాల్లో రకరకాల బిల్డింగ్స్ లో ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణంలో విద్యాబుద్ధులు నేర్పేటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం। ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన మేరకు ఆనాడు మేము చెప్పినట్టుగా ఈ ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి కుటుంబాలకు సంబంధించిన బిడ్డలందరికీ ఉచితంగా నాణ్యమైనటువంటి విద్యని ప్రాథమిక స్థాయి నుంచే అందించాలనేటువంటి లక్ష్యంతో తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయం నాకు తెలిసి ఈ దేశ చరిత్రలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చి అసలు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అంటే ఇట్లా ఉంటాయా, ఇలా కూడా కట్టవచ్చా, ఇంత అద్భుతంగా చేయొచ్చా అని తెలంగాణ మొత్తం ఆకర్షించేటట్టుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి ముందుకు పోతా ఉన్నాం। तेलंगाना के रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत नया रेवेन्यू एक्ट 2024 मुतारिफ कराएगी और इसे पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल के तौर पर पेश करेगी। इस एक्ट का मकसद लोगों को दरपेश चैलेंजों और मुश्किलात को हल करना है जो खास तौर पर मौजूदा धारानी पोर्टल और RVR एक्ट 2020 की वजह से सामने आई हैं। वजीर ने कहा कि नया एक्ट साबिका महसूलाती निज़ाम के तहत आम लोगों और किसानों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए बनाया गया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि यह ऐलान आज इतवार को MCR HRD सेंटर में 272 खुसूसी ग्रेड के डिप्टी कलेक्टर्स और डिप्टी कलेक्टर्स के साथ मुनक्किदा एक इजलास के दौरान किया गया। महकमे महसूलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने वजीर की क़ियादत की तारीफ की और बताया कि नई इस्लाहात के तहत गुज़िश्ता 9 माह में तकरीबन 3.5 लाख धारनी दरखास्तों का तस्फिया किया गया है। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने गच्चीबौली स्टेडियम में ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल कैंसर रन 2024 का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि रनिंग फॉर ग्रेस स्क्रीनिंग फॉर लाइफ थीम के साथ कैंसर के खिलाफ जंग में जल्द तशखीस की अहमियत पर जोर दिया और फाउंडेशन के इक़दामात की सताइश की। उन्होंने भारत में पसमानदा बिरादरियों पर कैंसर के तबाकू असरात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम बहुत से लोगों को कैंसर से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करेंगे। वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कैंसर से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत कैंसर से बचाव में मदद के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड्स की तकसीम समेत कई इक़दामात नाफिज कर रही है।
जैनूर की मुतासिरा खातून गुज़िश्ता एक माह से इलाज करवाने के बाद सेहतयाब होकर आज गांधी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दी गई हैं। इस मौके पर रियासती वजीर सितक्का ने उन्हें नए कपड़े और एक रकमी तोहफा दिया और सेहत पर खास तवज्जो देने का मशवरा दिया। मुतासिरा खातून के खानदान ने इस मुश्किल वक्त में वजीर सितक्का की हिमायत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह हो कि 31 अगस्त को मज़कूरा आदिवासी खातून पर मुबैना हमले के बाद जैनूर में फिरका वाराना तशद्दुद देखा गया था, जिसमें मुसलमानों की इमलाक को निशाना बनाया गया था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंहानंद के खिलाफ राजनगर एसीपी के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए एफआईआर का मुतालबा किया गया। इससे कबल रिंग रोड से मौलाना खैरुद्दीन सूफी, मौलाना काशिफ पाशा और मोहम्मद मुर्तज़ा अली की क़यादत में एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों आशिक़ाने रसूल ने शिरकत की। राजनगर पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुरअमन जुलूस में शरीक अफराद ने मलून नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए उम्र कैद की सजा का मुतालबा किया। राजेंद्र नगर पीएस में है। इंतजामी कमेटी जामे मस्जिद राजेंद्र नगर की जानिब से और वहाँ के खतीब साहब हजरत मौलाना काशिफ पाशा साहब यहाँ मौजूद है और मस्जिद कमेटी के सदर जनाब मुर्तज़ा अली साहब यहाँ पर मौजूद है और मैं मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का जिम्मेदार हूँ, आप लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन यहाँ हम एक ख़ास मकसद के लिए आए हैं कि वक्फे से हमारे मुल्क भारत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। अभी चंद दिन पहले बॉम्बे में एक बदकार ने सरकार की शान में गुस्ताखी की, तो आपने देखा कि औरंगाबाद से कल्याण तक, बॉम्बे तक जो है ना जुलूस निकाला गया। आप उसके चंद दिन नहीं गुजरे, ये गाज़ियाबाद में ये मौलून जिसका नाम नरसिंह आनंद है और ये इससे पहले भी कई मरतबा ये गुस्ताखी कर चुका है, तो इसको जेल भी हुई थी, लेकिन इसको मशरूत रिहाई हुई कि किसी मज़हब के ख़िलाफ़ तू जो है ना अल्फाज नहीं कहेगा, लेकिन इसने फिर कहा है। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि चंद मुट्ठी भर फ़िरक़ा परस्त अनासिर ये चाहते हैं कि जो हमारा मुल्क फ़िरक़े वाराना हम आहंगी के लिए सारी दुनिया में माना जाता है, यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग राम का पुतला जला जाता है। क्या हम नहीं बोल सकते कि राम का जला नहीं बोलेंगे? हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता, हम नहीं बोलेंगे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम उनकी इज्जत करने वाले हैं, हम उनके खिलाफ जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर हमारे साथ ये सुलूक होता रहेगा तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, जानों की कुर्बानी देना जानते हैं, लेकिन अपने नबी की शान में हम गुस्ताखी कतई पसंद नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर आए हैं, हम ये मुतालिबा कर रहे हैं कि उसको उम्र कैद की सजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उम्र कैद की सजा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। खानखाए कुंजा नशीन बगदादी हैदराबाद इंडिया की जानिब से पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून यती नरसिंहानंद के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मौके पर मीरा सैयद शाह, इमरान पाशा, कुंजा नशीन बगदादी, प्रमोद जैन, के श्रीनिवास, मोहम्मद असद बाबा खादरी, मोहम्मद नवाज खादरी, मोहम्मद मन्नान, मोहम्मद शफी और दीगर मौजूद थे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हमको इस बात से बहुत दुख हो रहा है कि इस भारतवर्ष में जहाँ पर गंगा जमुना तहजीब लहराती है,
वहाँ पर एक यति नरसिम्हानंद नाम का एक जो अपने आप को महाराज बोलता है, वो आज एक धर्म के महान नायक को, महान प्रॉफिट को इस तरीके से वो उनके ऊपर लांछन लगाता है, उनके ऊपर जो गुस्ताखी करता है, इस पे हम बहुत बड़ा खंडन करते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के वासी है, यहाँ पे हर धर्म की इज्जत है। इस तरीके का जो नालायकपना जो करा है, हम इस पर बहुत बड़ा आपको दुख हुआ है और हम भारत सरकार से, हमारे इस तेलंगाना की सरकार से तो हम ये अपील करते हैं कि ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को इस तरीके का एक सलीका मिल सके कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। ये देश एक हिंदू का नहीं है, यह देश मुसलमान का है, यह देश एक सिख का है, यह देश एक जैन का है, एक बौद्ध का है, एक ईसाई का है। गाज़ियाबाद में, यूपी में, उसी के ख़िलाफ़ हम सब जने आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलकर हुसैन आलम पुलिस स्टेशन में उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन दर्ज कराने के लिए आए हैं। तमाम आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश है कि अपने अपने महल्ले के जो भी पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन में जाइए और इस मलून के ख़िलाफ़ कार्रवाई करिए, इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन दर्ज कराइए, ताकि आने वाले टाइम पे कोई ऐसा कोई दूसरा हज़रत गुस्ताखी ना करे। क़ानून से हमारा यही मुतालबा है, इस मलून को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। गुस्ताख़ रसूल की एक सज़ा क़ानून से मिले, फांसी की सज़ा, यही हमारी क़ानून से गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनवार मिलाद कमेटी की जानिब से मिलाद कमेटी के चेयरमैन सैयद रऊफ़ और दीगर ने मलून नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ मीर चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए नबी की शान में गुस्ताखी पर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद रऊफ़ अनवार मुस्तफ़ा मिलाद सोसाइटी दारुशफ़ा काली खबर चेयरमैन, मैं और तमाम सोसाइटी के कमेटी के साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह मीर चौक पीएस गुस्ताख़ रसूल नरसिम्हानंद और उसके सपोले छेले पैदा हो चुके हैं, जो गुस्ताख़ रसूल करते करते अब वो लोग हज़रत अली की शान में और अबू बकर सिद्दीक़ की शान में भी गुस्ताखी करना शुरू कर दिए। मैं हुकूमत तेलंगाना और कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये अपील करता हूँ कि इसका असर बहुत गलत होगा, क्यों कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, गुस्ताख़ रसूल और गुस्ताख़ अहले बैत और गुस्ताख़ खुलफ़ाए राशिदीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लोग बाज नहीं आए, उसका असर गलत होगा। मैं तमाम हुकूमत तेलंगाना बल्कि हुकूमत हिंदुस्तान को भी अपील कर रहा हूँ, मैं इसका गलत असर होगा। आशिक़ रसूल ये ख़त्ता बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये लोग को संभाल लीजिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप लोग बाज आ जाइए, वरना इसका अंजाम गलत होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अनवार मुस्तफ़ा मिलाद सोसाइटी आज अज़ीम व शान तरीक़े से जो गुस्ताख़ रसूल करा, वो लोग के ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोटेस्ट करे और हमेशा करते आएंगे। गुस्ताख़ रसूल बाज आ जा, गुस्ताख़ रसूल तू बाज आ जा, पीसफुल तरीक़े से प्रोटेस्ट करे और ये मलून नरसिम्हानंद के फ़ोटो को भी जलाए और उसके लिए छोटी सी रैली भी निकाले। अब ये लोग बाज नहीं आए, हम लोग इंशाअल्लाह बहुत बड़ी रैली निकालेंगे। ये लोग बाज आ जाना चाहिए और हुकूमत पुलिस से मेरी अपील है कि हम लोग की कंप्लेन को और हमारे FIR कराइए, हमारी कंप्लेन को एक्सेप्ट करिए। संगारेड्डी फैजी चमन बड़ा खबरस्तान कमेटी के जिम्मेदारान पर मुश्तमिल एक वफद ने TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट व संगारेड्डी के साबिक MLA जगरेड्डी की क़यादत में वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने ज़िले के मुख्तलिफ वक्फ मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए औक़ाफ़ी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की। दरियासना बोसीदा हो चुके दीनदार खान स्कूल हॉल की मरम्मत, संगारेड्डी में हज हाउस की इमारत की तामीर की तकमील के लिए रकम अलॉट करने की भी दरख्वास्त की, जिस पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने मुस्बित रद्दमल का इजहार किया। आज जनाब जग्गारेड्डी साहब की सदारत में संगारेड्डी का एक वफद करीब 200 लोग, नौजवान, बुज़ुर्ग हजरात, तमाम लोग वक्फ बोर्ड को आए। इसी सिलसिले में आए कि जो औक़ाफ़ की ज़मीन संगारेड्डी में है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो और दीनदार खां फंक्शन हॉल जो बोसीदा हो गया
उसको सही तरीके से बनाए, एक 6 करोड़ की लागत से बनाए, रेवंत रेड्डी साहब को बोलकर जनाब जगाड़ी साहब। और जो हजौस का जो अधूरा काम हो गया है, एक 3 करोड़ रुपए लगाकर हजौस को मुकम्मल करे। और जो संगारेड्डी का ईदगाह है उसके मेंबर के लिए और उसके बाउंड्री वाल के लिए, वजू खाने के लिए 1 करोड़ खर्च करने की नुमाइंदगी करे। साथ ही साथ हमारे कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन जनाब मोइजुद्दीन साहब जो ग्राउंड के बाजू में, अंबेडकर स्टेडियम ग्राउंड के बाजू में जो औकाफ की ज़मीन है, करीब 13 एकड़, अब बची कुछ 10 एकड़ है, उसके अंदर जो है सो 4 एकड़ 2 गुंठे कब्रिस्तान के लिए, जो कब्रिस्तान संगारेड्डी का बिल्कुल नाकाफ़ी हो गया। और बहुत फैज़ी चमन कब्रिस्तान, जब खबर खोदते हैं तो कई खबरें उसमें निकल रही है और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जनाब जग्गा रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने चेयरमैन साहब से मुलाकात करे और 4 एकड़ 2 गुंठे जो कब्रिस्तान के लिए है वो चेयरमैन साहब हमको बोले हैं कि ऑलरेडी उसके अंदर मैं खुद 10 लाशें लावारिस भेज के तदफीन करा चुका हूँ। वैसे तो ज़बानी तरीके से कब्रिस्तान चालू हो गया, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द संगारेड्डी आऊँगा और एक इसके लिए जो भी प्रोसीडिंग है मैं दे दूँगा बोल के हमको तयक़ीन दिए। मैं हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब का और हमारे जनाब जग्गा रेड्डी साहब का और हमारे संगारेड्डी से जो नौजवान और बुजुर्ग कायदीन जो आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरीके से जिस तरीके से आप कौम मिल्लत की जायदाद की हिफाजत के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की 100 साला तकमील के मौके पर आज शहर हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। इस रैली में 2000 कारकुनों ने हिस्सा लिया और गुड्डी मलकापुर मेहदीपट्टनम के कई इलाकों में मार्च किया। बीआरएस रुकन असेंबली केपी विवेकानंद ने मेडचल तक मेट्रो ट्रेन की तोसी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि ये अवामी तहरीक उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक मेडचल तक मेट्रो नहीं लाई जाती। उन्होंने कहा कि हम इस खित्ते के लोगों के मुतालबात को हर तरह से कांग्रेस हुकूमत की तवज्जो में लाएंगे और मेडचल तक मेट्रो के आने तक एहतजाज जारी रहेगा। ఏ ఒక ఉద్యమం ఏతున్నదో ప్రజల నుంచి పుట్టుకొచ్చింది। ఇది మేము బాధ్యత గల ప్రతిపక్ష పార్టీగా సంవత్సరం వరకు ఓపిక బట్టి ఉద్యమాలు చేపడదామంటే ప్రజల ముందుకు రోడ్లపైనకి వస్తూ ఉన్నారు, ప్రజలు దీని ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తూ ఉన్నారు। ఇది మెట్రో సాధన సమితిగా మేడ్చల్కి మెట్రో రావాలని సాధన సమితిగా ఏర్పడి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు। ఇప్పటికే లక్షల మంది ఒక సంతకాల సేకరణ చేస్తున్నారు। ఇప్పుడైనా సరే ముఖ్యమంత్రి కనువిప్పు కాకపోతే తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రజా ఉద్యమాలు తప్పవు। కేసీఆర్ గారు అయితే నిర్ణయం తీసుకున్నారో మేడ్చల్ వరకు నార్త్ సిటీకి మెట్రో రావాలని చెప్పేసి దాని అమలు చేయాలని చెప్పేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోంది। పెద్ద ఎత్తున పోరాటం ఇది మొదటిదే, ఇక ఆరంభం మాత్రమే। పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు ఆందోళనలు తప్పవు। ఈ ప్రాంతానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి కానీ మంత్రులు కానీ ఎవరు వచ్చినా సరే తిరగనియే పోము। ఇక్కడ ఎవరు పోయినా ఉత్తర తెలంగాణకి ఈ రూట్లే పోవాలి, ఎవరు పోయినా సుచిత్ర మీదకెళ్ళి పోవాలి, ఎవరు పోయినా కొంపల్లి మీదకెళ్ళి మెదక్ పోయినా, కరీంనగర్ పోయినా, నిజామాబాద్ పోయినా, ఆదిలాబాద్ పోయినా ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రి కూడా ఇక్కడికి వెళ్ళి పోనీయం, ముఖ్యమంత్రిని పోనీయం, అడ్డుకుంటామని చెప్పేసి కూడా తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। जगत्याल के डिप्टी इंजीनियर एम.बी. इंट्रा रामाराव की बेटी बचपन से ही मेहनत करते हुए रोलर स्केटिंग की ट्रेनिंग हासिल कर रही है। इस मासूम लड़की अमृता वर्षिनी की मेहनत उस वक्त रंग लाई जब उसका स्टेट लेवल रोलर स्केटिंग मुकाबलों में सिलेक्शन हुआ। 5 अक्टूबर को भुवनगिरी में मुनक्किदा मुकाबले में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए वर्षिनी ने अव्वल मुकाम हासिल किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। अब इस मासूम लड़की का नेशनल लेवल रोलर स्केटिंग मुकाबलों में सिलेक्शन हुआ है। अब वर्षिनी दिसंबर के महीने में मैसूर में होने वाले अंडर 7 नेशनल लेवल मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। आदिलाबाद जिले में इतवार की सुबह एक जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। 2 नौजवान जो आदिलाबाद से महाराष्ट्र में श्री जगदम्बा माता के दर्शन के लिए गए थे, मोटरसाइकिल पर वापस आ रहे थे कि एक खौफनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई जबकि दूसरा नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मोटरसाइकिल टोल प्लाजा के करीब सड़क के किनारे खड़ी एक आइचर गाड़ी से टकरा गई। मुतवफ़ी की शनाख्त आदिलाबाद जिले मुस्तक़र के शांतिनगर के साकिन 17 साला हर्षवर्धन के तौर पर की गई है, जबकि जयंत मंडल मुस्तक़र के नीरज रेड्डी शदीद जख्मी हो गए। उसे रिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, पुणे और बेलगाम के बाद अब शहर हैदराबाद में खवातीन के लिए बीइंग मुस्लिम बुरखों के शोरूम का पुराने शहर के इलाके खिलवत में इफ्तिताह बन गया। इस मौके पर शोरूम के जिम्मेदारान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इफ्तिताही पेशकश के तहत 6, 7 और 8 अक्टूबर को बाई वन गेट वन ऑफर रखा गया है। यह मुख्तलिफ किस्म के बुरखे, अबाया और दीगर हमा अक़साम की अशिया दस्तियाब है। नया प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेड में आएंगे सब, ये सब न्यू डिज़ाइन है, पार्टी वेयर है, ये सब इम्पोर्टेड में सब न्यू डिज़ाइन। काफ़ी सारी वैरायटी है, जैसे हमारे पास जानामाज भी है और कारपेट्स भी है और पार्टी वेयर स्टॉल्स भी है, और आप इतनी वैरायटी देख सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अनीस मेमन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बीइंग मुस्लिम हिजाब शॉपिंग का इफ्तिताह हुआ है, ओपनिंग हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ब्रांचेस है, मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में और पूना में और बेलगाम में और सूरत में। और ये जो ब्रांच है ये हैदराबाद में खिलवत में है, चौमल्ला पैलेस के सामने, जो आप देख सकते हैं। आज उसका इफ्तिताह है और 3 दिन का ऑफ़र है इसमें। 6, 7, 8 अक्टूबर को कोई भी एक चीज़ लो उसके ऊपर एक चीज़ फ्री है, बाय गेट वन गेट फ्री। इसमें जैसे अबायाज़ है, इम्पोर्टेड बुरखा है, हिजाब है, स्कार्फ है, स्टोल्स है। हमारी स्टोल की रेंज 200 रुपीज़ से स्टार्ट है और अबायाज़ की रेंज जो है हमारी 1000 रुपीज़ से लेकर 10,000 रुपीज़ तक स्टार्ट है। अब इससे आगे की भी आने वाली है। जैसे अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट रेट और क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं हम लोग, और जेन्युइन ऑफ़र्स रहते हैं हमारे, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये 2 मैसेज है मेरी। जैसा आजकल गिफ्टिंग वगैरह देते हैं लोग, एलिमेंट सेट वगैरह जैसा, तो हमारा ये बोलना है कि आप हिजाब को गिफ्ट करें, हिजाब को आम करें। आप बच्चों में, लेडीज़ में, लड़कियों में ज़्यादा से ज़्यादा हिजाब गिफ्ट दें। और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, होलसेल, रिटेल और रीसेलर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी बीइंग मुस्लिम हमारी टीम तैयार है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है beingmuslim.com और हमारा इंस्टाग्राम पेज है बीइंग मुस्लिम ऑफिशियल और बीइंग मुस्लिम अबायाज, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ हैदराबाद का नंबर है 9011321132। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट के लिए और बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिस किसी के पास भी मोबाइल है वो हमारे साथ जुड़ सकता है, बिज़नेस कर सकता है, 10, 20, 50 हज़ार रुपये महीना कमा सकता है। सब कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको ये कारोबार करने का, और इसमें वैराइटीज? आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ सरकारी ओहदों के लिए मुंतखब 1635 उम्मीदवारों के हवाले किए अपॉइंटमेंट लेटर्स। 9 अक्टूबर को 11,063 असातिज़ा को तकर्रुरी के लेटर्स हवाले करने का किया ऐलान। तेलंगाना हुकूमत 11 अक्टूबर को यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स का रखेगी संगे बुनियाद। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का बयान, कहा हुकूमत 5,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से हर हल्के में करेगी इन स्कूल्स की तामीर। तेलंगाना हुकूमत नया रेवेन्यू एक्ट 2024 करेगी मुतारिफ। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान, कहा नया रेवेन्यू एक्ट मुल्क के लिए रोल मॉडल साबित होगा। वजीर कोमट रेड्डी ने गच्चीबौली स्टेडियम में किया ग्लोबल कैंसर रन 2024 का आगाज। ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के इक़दामात की सताइश करते हुए कैंसर से बचाव के लिए जल्द स्क्रीनिंग की वकालत। जैनूर की मुतासरा खातून इलाज के बाद गांधी हॉस्पिटल से कर दी गई डिस्चार्ज। वजीर सीतक्का ने नए कपड़े और रकमी तोहफा देते हुए सेहत पर खास तवज्जो देने का दिया मशवरा। मलून नरसिंहानंद के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शिकायत दर्ज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।